गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी यह व्याख्या अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से उद्धृत है। भारत की स्वतंत्रता का हरण करने के लिए सेल्यूकस के सेनापतित्व में जब यवन सैनिक भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किए थे, तब तक्षशिला की राजकुमारी अलका अपने देशवासियों एवं सैनिकों को राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए त्याग, बलिदान की प्रेरणा देती है। वह देशवासियों के भीतर देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना चाहती है, जागृत करना चाहती है। तो चलिए अब हम इस कविता की व्याख्या की ओर चलते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर चाहते। हराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पर जब यवन सैनिक भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण करते हैं, तब उस समय अलका भारतवासियों के भीतर देशभक्ति की भावना को जागृत करते हुए कहती है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री का अर्थ है हिम प्लस आद्री, हिम से ढका हुआ। यहाँ हिमालय पर्वत के संदर्भ में है। हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत, हिम से ढका हुआ या हिमालय पर्वत। तुंग का अर्थ हुआ ऊंची। श्रृंग का अर्थ हुआ चोटी या शिखर। प्रबुद्ध का अर्थ हुआ ज्ञान से युक्त। शुद्ध का अर्थ है पवित्र। भारती यानी सरस्वती या भारत माता भी हो सकता है। स्वयं प्रभा मतलब स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित। समुज्ज्वला, स्वयं प्रभा मतलब स्वयं के प्रकाश। समुज्ज्वला मतलब प्रकाशवती या उज्ज्वल। स्वतंत्रता पुकारती यानी स्वतंत्रता की कामना कर रही है, स्वतंत्रता पुकार रही है। पहले इसका अर्थ देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर अलका भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहती है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से अर्थात हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से माँ सरस्वती जो कि ज्ञान से युक्त और शुद्ध है, पवित्र है, वह भी और स्वयं प्रभा समुज्ज्वला और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली है, वह भी स्वतंत्रता की कामना कर रही है।
अलका कहती है कि हे भारतवासी, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से माँ सरस्वती, जो कि पवित्र और ज्ञान से युक्त है और साथ ही साथ अपने प्रभा से, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाली है, वह माँ सरस्वती भी स्वतंत्रता की कामना कर रही है। आगे अलका कहती है कि अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अमृत्य, अमृत्य का अर्थ हुआ अमर या देवता। अमृत्य का अर्थ हुआ अमर या देवता। वीर पुत्र यानी वीर का पुत्र। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञ यानी निश्चय, दृढ़ मतलब निश्चय, प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। प्रशस्त, प्रशस्त का अर्थ हुआ प्रशस्त है, दिखाया हुआ है, या स्वच्छ, विघ्न बाधा रहित भी होता है, मनोहर भी होता है। प्रशस्त का अर्थ मनोहर या विघ्न बाधा रहित या स्वच्छ। पुण्य मतलब पवित्र, पंथ मतलब रास्ता है, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पर अलका कहती है कि हे भारतवासी, अमृत्य वीर पुत्र हो, तुम अमर वीर पूर्वजों के पुत्र हो। अमर वीर पूर्वजों के पुत्र हो अर्थात ऐसे वीर पूर्वजों के पुत्र हो जिन्होंने अपने देश पर किसी तरह का आँच आने नहीं दिया, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन कभी भी अपने देश पर किसी तरह का आँच आने नहीं दिए। ऐसे वीर पूर्वजों के तुम पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी उनके समान दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। तुम्हें भी दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लेनी चाहिए, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। अपने वीर पूर्वजों के समान ही तुम्हें भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। और तुम जिस रास्ते पर चलने वाले हो वह प्रशस्त है, अर्थात वह विघ्न बाधा रहित, वह प्रशस्त है, विघ्न बाधा रहित है या उत्तम है। यानी तुम जिस रास्ते पर चलने वाले हो वह पहले से प्रशस्त है, वह विघ्न बाधा रहित है, उस पर तुम्हें चलने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे जो पूर्वज हैं वह पूर्वज इस रास्ते पर चल चुके हैं। इसलिए तुम्हें इस रास्ते पर चलने में तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए, इस रास्ते पर चलने में तुम्हें भी तनिक भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रास्ता पहले से दिखाया हुआ है, पहले से प्रशस्त है, उत्तम है, स्वच्छ है, पवित्र है। इसलिए इस रास्ते पर चलने में तुम्हें तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए। इस तरह बढ़े चलो बढ़े चलो, इस तरह तुम्हें इस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पुनः अलका कहती है कि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। असंख्य मतलब अगणित, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ, कीर्ति मतलब यश, रश्मियाँ मतलब किरणें, यश की किरणें। विकीर्ण, विकीर्ण मतलब फैली हुई है या बिखरी हुई है। दिव्य दाहसी, दिव्य, दिव्य मतलब अलौकिक, दाह, दाह मतलब प्रकाश या ताप, सी मतलब समान। सपूत मातृभूमि के, सपूत यानी सच्चे पुत्र, मातृभूमि के, मातृभूमि मतलब मातृभूमि। रुको न शूर साहसी, रुको न मतलब रुको न मतलब रुको नहीं, शूर, शूर मतलब पराक्रमी बहादुर, पराक्रमी बहादुर। साहसी मतलब साहसी धैर्यवान। पुनः अलका भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भारतवासी, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी। हे भारतवासी, तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो, जिस मार्ग पर चलने वाले हो उस मार्ग पर तुम्हारे वीर पूर्वज पहले ही चल चुके हैं, और उनकी जो यश की किरणें हैं, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ, उनकी जो असंख्य यश की किरणें हैं वह विकीर्ण दिव्य दासी, वह एक अलौकिक प्रकाश के समान चारों तरफ बिखरी हुई है, एक अलौकिक प्रकाश के समान चारों तरफ बिखरी हुई है। अर्थात
उस रास्ते पर तुम्हें चलने में भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह रास्ते पहले से ही प्रकाशित है। उस रास्ते पर तुम्हारे पूर्वज पहले ही आगे की ओर चल चुके हैं, उस रास्ते पहले ही आगे की ओर बढ़ चुके हैं, आगे की ओर चल चुके हैं, और वह रास्ता पहले तुम्हें प्रशस्त किया गया है, वो रास्ता तुम्हें पहले दिखाया गया है। और तुम्हारे जो वीर पूर्वज है, उस वीर पूर्वज की जो यश की किरणें हैं, वह इसकी किरणें एक अलौकिक प्रकाश के समान, दिव्यदास अलौकिक प्रकाश के समान विकीर्ण फैली हुई है। इससे तुम्हें इस रास्ते पर चलने में तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए। इस रास्ते पर चलने में तुम्हें तनिक भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। और पुनः अलका कहती है कि सपूत मातृभूमि के, अलका कहती है कि हे भारतवासी, तुम इस मातृभूमि के सच्चे पुत्र हो। हे भारतवासी, तुम इस मातृभूमि के सच्चे पुत्र हो, इसलिए रुको न शूर साहसी। इसलिए तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि एक साहसी पराक्रमी बहादुर के समान सदैव आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अलका आगे कहती है कि आराती सैन्य सिंधु में सुवाल वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। आराती, आराती मतलब, आराती का अर्थ हुआ शत्रु, सैन्य मतलब सेना, सिंधु, सिंधु का अर्थ हुआ समुद्र, स्वाणवाग्नि, स्वाणवाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, से जलो मतलब जलो, प्रवीर हो जयी बनो। प्रवीर, प्रवीर मतलब होता है, प्रवीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ योद्धा, हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पर अलका कहती है कि आराती सैन्य सिंधु में जो शत्रुओं की सेना है, आराती यानी शत्रुओं की सेना, सैन्य सिंधु में शत्रुओं की सेना सिंधु के समान विशाल है। शत्रुओं की सेना सिंधु के समान विशाल है, लेकिन तुम्हें इस विशाल सेना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्वाणवाग्नि से चलो, समुद्र में लगने वाली आग। यहाँ पर अलका ने समुद्र में लगने वाली आग के विषय में कहा, तो तुम लोग जानते होगे कि जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को क्षुधानल कहते हैं। दावानल, बड़वानल, क्षुधानल। दावानल या उसके बाद सुवाणवाग्नि और क्षुधाग्नि, ये 3 प्रकार की आग होती है। तो जिस तरह जंगल में लगने वाली आग बहुत भयानक होती है, इससे जंगल का जंगल नष्ट हो जाता है, जंगल में रहने वाले जीव जंतु सभी जल जाते हैं, उसी तरह समुद्र में लगने वाली आग भी बहुत ही भयंकर होती है। जब समुद्र में आग लगती है तो आग इतनी भयंकर होती है तो पूरी तरह जल को सोख लेती है, जलीय जीव जंतुओं को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है इससे। तो यहाँ पर अलका कहती है कि आराती सैन्य सिंधु में सुवाणवाग्नि से चलो। अलका कहती है कि जो शत्रुओं की सेना है, शत्रुओं की सेना सिंधु नदी के, शत्रुओं की सेना समुद्र के समान विशाल है, लेकिन इस समुद्र के समान विशाल शत्रु को देखकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह सुवाणवाग्नि से जलो, बल्कि जिस तरह समुद्र में आग लगती है, तो समुद्र में आग लगने से पूरा समुद्र का जल पूरी तरह से सूख जाता है, समुद्री जीव जंतुओं को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। तो उसी तरह कवि अलका कहती है, भारतवासी, उस समुद्र में लगने वाली आग के समान ही तुम्हें भी इस समुद्र के समान विशाल शत्रुओं की सेना के मध्य में टूट पड़ना चाहिए। शत्रुओं की सेना जो कि समुद्र के समान विशाल है, कि इस विशाल समुद्र के समान जो शत्रु है, उस शत्रु के बीच में तुम्हें टूट पड़ना चाहिए, और एक कुशल योद्धा, प्रवीर हो जयी बनो, और एक कुशल योद्धा के समान युद्ध करते हुए तुम्हें विजयी होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि आखिर कवि प्रसाद ने
इतनी पुराने ऐतिहासिक तथ्य को सामने क्यों रखें? तो हमें एक बात पर ध्यान देनी चाहिए, जिस समय कवि प्रसाद इस नाटक की रचना कर रहे थे उस समय हमारा देश गुलाम था, और कवि प्रसाद अतीत की बातों को उठाते हुए वह वर्तमान में लाते हैं और उसके माध्यम से देशवासियों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को जगाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की कविता पेशवेला की प्रतिध्वनि भी है। उसमें कवि महाराणा प्रताप के माध्यम से देशवासियों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को जगाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कवि प्रसाद अलका के माध्यम से भारतवासियों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना को जगाने की कोशिश करते हैं। कवि जब इसकी रचना कर रहे थे उस समय हमारा देश गुलाम था, तो ऐसे समय में भारतवासियों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए उसने हमारे इतिहास के पात्र अलका को सामने लाया और इसके माध्यम से वह वर्तमान समय में लोगों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने की कोशिश किया, ताकि हमारे देश के लोग, हमारे भारतवासी यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ सके, यहाँ से अंग्रेज़ों को भगा सके और अपने देश को स्वतंत्र कर सके। इसलिए कवि प्रसाद ने इस तरह की रचना की और अलका जैसे ऐतिहासिक पात्र के माध्यम से वह वर्तमान समय में भारतीयों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को, देशभक्ति की भावना को संचारित करने की कोशिश की। तो आज बस इतना ही। अगले दिन मैं फिर किसी दूसरी कविता या कहानी के साथ प्रस्तुत होऊंगा, और अगर आपको ये व्याख्या अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।